एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में यह अनाउंस कर दिया है कि ईरान के साथ डील हो चुकी है और पूरे मिडल ईस्ट में अमन हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान अपने मिसाइल को शिफ्ट कर रहा है और इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर हमले किए जा रहा है। क्या ये लोगों के साथ एक धोखा है या फिर ये जंग फिर से शुरू हो सकती है? सारी जानकारी मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। जो नई अपडेट्स जो आ रही हैं वो मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ, ज़रा गौर फरमाइए। देखिए, द कैरली रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ईरान पीस डील के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद इजराइल ने आर्टिलरी के सरथन लेबनान के शहर निब्ता के अल फुक्सा को निशाना बनाया हुआ है। ये हमला दोपहर के बाद हुआ है और इसके साथ ही सैथनोन लेबनान के निब्ता शहर के आसमान पर बहुत सारे इजरायली ड्रोन उड़ते हुए देखे गए हैं, जिसका मतलब यह है कि इजरायली आर्मी ने वहां से पीछे हटने से साफ मना कर दिया है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये पीस डील कर रहे हैं तो इजरायल ने लेबनान के ऊपर ड्रोन भेजकर हमले क्यों किए? देखिए, इसका मतलब यह है कि इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को ये दिखाना चाहता है कि हम आपकी इस पीस डील में शामिल नहीं होना चाहिए। हम एक ताकतवर मुल्क हैं और हम डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानते हैं। और इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को ये फ़ोन पर भी कहा कि हम आपके समझौते से बिल्कुल बाहर हैं और हम वहाँ पर आपकी डील में शामिल नहीं होना चाहिए। और दूसरी रिपोर्ट्स में आपको ये भी बता देता हूँ, जो ये रिपोर्ट्स आ रही है आरटी न्यूज़ के मुताबिक लेबनान के बड़े ऑफिसर ने अपने उन लोगों को वार्निंग दी थी जो युद्ध की वजह से घर छोड़कर चले गए थे, किसी भी वो इस यूएस ईरान डील की जल्दबाजी में अपने घर वापस ना लौटें। इससे पहले इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कारगी ने यह साफ कह दिया था कि आईडीएफ इजराइल सेना लेबनान के कब्जे वाले इलाकों से पीछे नहीं हटेगी। ये स्टेटमेंट तब आया जब ट्रंप ने यह पोस्ट किया कि ईरान पीस डील हो चुकी है। लेकिन जब ईरान ने यह अमेरिका से शर्तें रखी थी कि सीरिया, गाज़ा, लेबनान के ऊपर हमले नहीं किए जाएंगे और फिर भी ये हमले हो रहे हैं, इसमें आपको क्या दिखता है? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ईरान जो शर्तें रख रहा था कि अमेरिका को बोल रहा था हम आपके साथ पीस डील तभी करेंगे जब हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं इनको रोका जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसमें अमेरिका की दो डबल साजिश हो सकती है। पहली साजिश तो ये है कि वो अमेरिका ईरान पर दबाव बनाकर डील करना चाहता है और इसराइल को फ्रीडम दे रखी है, यानी इजराइल पर दबाव नहीं बना रहा है, इजराइल को हमले करने से मना नहीं कर रहा है और अमेरिका सीधा ईरान को दबाव बनाकर ईरान के साथ डील करना चाहता है। या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि इजराइल अमेरिका की बात नहीं मान रहा, इजराइल अमेरिका के कंट्रोल में है ही नहीं। ये दोनों चीज़ हो सकती है इस रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ईरान को जो पीस डील, लेकिन ईरान जो है वो यही कहता है कि हमारी पीस डील तभी होगी जब इजराइल लेबनान पर हमले करना बंद करेगा। और ईरान ने अमेरिका से भी ये कहा कि हमारे ऊपर हमले करवाना बंद करवाइए और हम डील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा अमेरिका कर नहीं पा रहा है और दोनों तरफ से तनाव एक साथ लगातार जारी है। और अब तीसरी रिपोर्ट्स आ रही है, हार्मुज लेटर ने ईरानियन मीडिया के हवाले से रिपोर्ट किया है कि ईरान अब इजराइल पर जल्द ही बड़े अटैक करने की तैयारी में है और पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी गिनती में मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को शिफ्ट कर रहा है। इसके साथ ही वेस्टर्न ईरान में चलने वाली हर सभी फ्लाइट को अलग ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं। ईरान ने यह साफ किया है कि अब बारूद पर हुए हमले का जवाब बहुत सारे फ्रंट से दिया जाएगा। ईरान का यह कहना है कि अब हम हमले करने की तैयारी में हैं, अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह से हमला किया जाएगा हम उसका जवाब बिल्कुल सामने से देंगे। ईरान अचानक अपने मिसाइल लॉन्चर को मूव करना और फ्लाइट बंद करना क्यों कर रहा है? ये भी एक सवाल है कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। ईरान को ये पता है कि इस पीस डील में ये पीस डील होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इजराइल ये बात मानेगा नहीं और ईरान यही कहता है कि जब इजराइल हमले करना बंद करेगा फिर ही पीस डील हो सकती है। और ईरान ये जान चुका है कि अमेरिका से ये काम नहीं होने वाला। अब हम अपनी तैयारी में रहना होगा, हमें हमले करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। चौथी रिपोर्ट्स में ये भी आपको बता देता हूँ, मारवी न्यूज़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा गया कि प्राइम
मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अनाउंस की गई यूएस ईरान डील की लेबनान वाली शर्त को सीधे तौर पर खारिज रिजेक्ट कर दिया गया है। नेतन्याहू ने ट्रंप से फ़ोन पर कहा है कि आईडीएफ लेबनान से पीछे नहीं हटेगा और इजराइल खुद को इस डील की शर्त में बंधा हुआ नहीं देखना चाहता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप की इस डील से जल्दी रिजेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों में जब 12 दिन एक वॉर रही थी उसमें सबसे पहला अटैक इजराइल ने किया था और एक 28 फरवरी को जो वार शुरू हुई थी उसमें भी सबसे पहला अटैक इजराइल की तरफ से किया गया था। अब इजराइल ये जो जंग शुरू हुई है ये भी इसमें सबसे पहला अटैक इजराइल ने ही किया था। अब इजराइल ट्रंप को ये दिखाना चाहते हैं कि जो फैसला करेंगे हम खुद करेंगे, आप हमारे बीच नहीं आ सकते हैं। और इस दोनों साजिश के बीच जो एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है दोनों का पॉलिटिकल करियर। देखिए अगर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में शामिल रहते हैं, जंग लगातार जारी रहती है, डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ सकता है क्योंकि उसके मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में शामिल नहीं हो सकते। और दूसरा पॉलिटिकल करियर है बेंजामिन नेतन्याहू का। देखिए बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कोर्ट में जो बहुत सारे ट्रायल चल रहे हैं उसमें उसको बहुत बड़ा खतरा है जेल जाने का, जबकि जनता उससे ये सवाल लगातार पूछ रही है कि आखिर ये क्या मसला है, क्या मुद्दा है। और बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग में जानबूझकर उलझे हुए हैं कि अभी हमें जंग को देखना है, अभी हमें ये फुर्सत नहीं है, मतलब वो ध्यान लोगों का भटकाना चाहते हैं जंग के बीच में। अभी ये दोनों का पॉलिटिकल करियर है, अगर डोनाल्ड ट्रंप जंग में रहते हैं तब वो उनका पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ सकता है और अगर बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हटते हैं तब उनका पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ सकता है। लेकिन ईरान ये कहता है कि अगर अमेरिका को हमारे साथ डील करनी है तो इजराइल की वार रुकवानी पड़ेगी, इजराइल के हमले रुकवाने पड़ेंगे और अगर नहीं रुकवाएंगे तो कोई भी पीस डील नहीं होगी। इस वक्त तीनों देशों के बीच जो तनाव है बहुत ही पीक पर आ चुका है। अब आखिरी रिपोर्ट्स ये कह रही है, मैं आपको इसको भी पढ़कर सुना देता हूँ कि इजराइल के मंत्री बिन गिव ने ये लिखा था कि ट्रंप का समझौता हमारे ऊपर पूरी तरह से लागू नहीं होगा, इजराइल अमेरिका के नीचे नहीं है, हम एक आज़ाद देश हैं। आल्सो अकॉर्ड हो या 2026 का लेबनान एग्रीमेंट, जब भी हमें इंटरनेशनल प्रेशर के आगे घुटने टेके हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। हिजबुल्लाह को पूरी तरह ख़त्म करने से कम किसी बात पर डील नहीं होगी। हमारे लड़ाके कब्जे वाले इलाकों में पीछे नहीं हटेंगे और हम हमले सामने से करेंगे और हम हमले करने के लिए तैयार हैं। इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर का खुला ऐलान है कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। ये दिखाता है कि इजराइल इस वक्त सॉवरेन कंट्री अपने आप को बताता है। ये छोटी सी रिपोर्ट हमारे साथ।